हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक और मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपके बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूं और लगभग मैं सारे चैप्टरों से क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं। तो आपको इस मॉक टेस्ट को आखिरी तक अटेंड करना है और 10 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है और ये क्वेश्चन 2 बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है एग्जैक्ट बिना किसी डाटा के चेंज के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यही आ सकता है या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका कंसेप्ट आपको समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई अंक से 1 अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो आपसे पूछा है संख्या क्या होगी। भाई देखो, इस बात को समझो। अगर 2 अंकों की कोई संख्या होगी तो उसमें 1 अंक इकाई का होगा, 1 अंक दहाई का होगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो अब आप देखो, मैं मान लो यहाँ पर मैं मानता हूँ क्योंकि हमें पता नहीं ना, तो हमने सपोज कर लिया कि जो यूनिट डिजिट है मतलब जो इकाई अंक है वो x है और हमने मान लिया जो दहाई अंक है वो y है। अगर इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो पहले क्वेश्चन लगाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि संख्या क्या होगी। आपके मानने के हिसाब से वह संख्या क्या होगी तो आप बता सकते हो वह संख्या क्या होगी। बिल्कुल, क्योंकि दहाई का मतलब 10 होता है तो हम इसमें 10y लगा देंगे, प्लस में x कर देंगे। ये हमारी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उनके अंकों, अच्छा इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है तो 1 अधिक है। जो इकाई अंक है वो दहाई अंक से 1 अधिक है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो इकाई अंक है यानी x है वह दहाई अंक से 1 अधिक होगा, यानी y प्लस में 1 होगा। अब इसको समीकरण बना लो, x y इधर आ जाएगा तो माइनस के y बराबर के 1, ये क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। भाई इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक तो ये दोनों बराबर, y हमने इधर ले आया माइनस में तो x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 1 बन गया। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की क्या कह रही है, सेकंड क्वेश्चन कह रही है यदि संख्या, जो संख्या है, संख्या क्या है तो संख्या है 10y प्लस में x। भाई संख्या की बात कर रहा, जो संख्या है अंकों के जोड़, अंक जो आपने माना है x और y, इनके जोड़ से, जोड़ का मतलब प्लस, तो जोड़ के कितने गुने से, 5 गुने से, तो इनका 5 गुना कर दिया। कितना अधिक है, 3 अधिक है। ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आप इधर आ रहा, देखो भाई अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर क्या आएगा, आप देखो ये निकल कर इधर तो आपका है 10y और प्लस में क्या है x है बराबर, इधर 5 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 5x और प्लस में क्या हो जाएगा 5y प्लस में 3। अब समीकरण बनाने के लिए इस y और x वाले पदों को इस तरफ ट्रांसफर कर दो। तो इधर पहले से मौजूद था 10y और ये 5y आ गया तो ये माइनस के क्या हो गया 5y। ये x इधर मौजूद था और ये 5x इधर जाएगा तो माइनस के 5x बराबर उस तरफ कितना बच गया तो 3 बच गया। 10y से 5y चला जाएगा तो ये 5y, अगर प्लस x से माइनस के 5x चला जाएगा तो माइनस के 4x बराबर के 3 बन जाएगा। अब देखो ये समीकरण नंबर 2 बन गया ना। समीकरण 1 भी है आपके पास, समीकरण 2 भी है। आसानी से आप दोनों चरों के मान निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए हमें समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। हम लिख रहे हैं समीकरण 1 और किससे, 2 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस के y बराबर 1 और ये है आपका 5y माइनस के 4x बराबर कितना है 3 है। अब आप देखो यहाँ पर कि इसी एक चर के गुणांक बराबर कर लो, चाहे x के बराबर कर लो चाहे y के बराबर कर लो। अगर मैं x का बराबर करता हूँ तो हमें 4 से गुणा कराना पड़ेगा तभी ना 4x बनेगा। तो हम 4 से गुणा कराएंगे तो ये समीकरण निकल कर क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा 4x माइनस में 4y बराबर के 4, एकम कितना हो गया तो 4 हो गया। यहाँ पर देखो तो 3 पंजे के, सॉरी यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा 5y माइनस के 4x और बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
ये भाई तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 4 3 7 आ जाएगा, y बराबर 7 आ गया। x का मान पता करने के लिए चाहे आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो x बराबर हमें दिया क्या गया है, हमें दिया x बराबर y प्लस के 1 में हम क्या रखेंगे, तो हम x बराबर 7 रख लेते हैं भाई। इसमें हम x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 7 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमारा सॉरी y बराबर 7 रखने पर, तो y बराबर 7 रखेंगे तो x की वैल्यू 7 प्लस 1 तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 7 है, संख्या आप देखो 10y प्लस में x 10 सते 70 8 78 उत्तर। तो 10y प्लस में x यानी ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स का मान 7 प्लस में 8 यानी 78। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और उम्मीद करते हैं कि आपका भी यही आंसर आ रहा होगा, 78 विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे हम लोग और थोड़ा सा फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आप काफ़ी बार मैथ पढ़ चुके हो तो आपको समझना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है। सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको साथ ही साथ करना है, ठीक है ना भाई। जो क्वेश्चन आपको ना समझ आए उसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप उसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको ज़रा समझिए ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक बना है आपके सामने वृत्त, एक आपके सामने वृत्त बना है, इसके वर्ग बना है, इसके अंदर एक वृत्त बना है। ये वृत्त है, ये वृत्त समझना, ठीक है ना। एग्जैक्ट आपको गोल नहीं दिख रहा होगा बट ये वृत्त है, जिसकी जो आपकी लंबाई दी गई है वो 21 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछा है, ये जो साइड में है ना ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपसे पूछे क्या है जरा समझो, तो पूछे है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है वो आपसे पूछे। छायांकित का मतलब मैंने यहाँ ये जो साइड में कोने बना दिए ना, इसका एरिया आपसे पूछे है कि इसका एरिया क्या होगा। थोड़ा सा लॉजिक है, दिमाग लगाओ एक बार, आंसर आ जाएगा। आसान प्रश्न है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, आपको एक वर्ग दिख रहा होगा, कौन सा, ये 21, यानी ये भी 21 है, ये भी 21 है, ये भी 21 है। क्यों है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा, आप हमें बताओ कि जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 21, यानी अगर मैं 21 का स्क्वायर कर दूंगा तो 441, चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक वृत्त बना है, ये वृत्त, तो इसके यहाँ बीचों बीच में जो लाइन जाएगी वो भी तो 21 होगी, और ये बीचों बीच में जो लाइन जा रही है ये वृत्त का क्या है, व्यास है। भाई आप हमें बताओ, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास ये किसके बराबर होगा, यही तो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। भाई क्यों होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा यही होगी। भाई सबसे बड़ी भुजा जब यही होगी तो बीच में सेंटर यानी ये 21 हो जाएगा। 21 जब ये हो जाएगा तो आपको पता है कि अगर d की वैल्यू यानी व्यास हमें पता चल गया कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो आप सीधा सा लॉजिक लगाओ, रेडियस कितनी होगी, इसका आधा होगी, यानी 21/2 सेंटीमीटर। अब मैं इसको पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करूंगा क्योंकि अभी हमें आसानी हो जाएगी इसी तरीके से सॉल्व करने में। अब हम क्या निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी दोस्तों को पता है, कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान कितना होता है, 22/7। रेडियस कितना निकाला है आपने, 21/2, तो ये हो जाएगा 21/2 इंटू कितना हो जाएगा, 21/2। आप इसको सॉल्व करो, 7 तियाँ कितना हो गया, 21, 2 से काटोगे 11 बार में। अब आपका कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 इंटू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा 2, यानी जब ये गुणा कराओगे 11 तियाँ 33, 11 छक्के 66, 66 में 3 जोड़ोगे तो 69/2, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 पंचे 10, 346.5 आ गया।
सेंटीमीटर स्क्वायर। 346.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल पता है और इस पूरे का क्षेत्रफल पता है, तो जाहिर सी बात है बड़े वाले से छोटा वाला घटा दो। यानी अगर मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछूंगा तो वो हो जाएगा 441 माइनस के 346.5। अब ये देखो कैसे, 46 है ना भाई, 46 है तो 0.5 तो ऐसे ही आएगा। 11 में से 6 जाएगा तो 5 11, यानी ये 5 आ गया। यहाँ कितना बच जाएगा, 3, और 3 में से कितना जाएगा, तो देखो यहाँ बच गया 3, 3 में से 4 जाएगा नहीं 13, 13 में से 4 जाएगा 9, 95.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। 2 3 6, 2 चौके 8, 1 बचा 13 और 2 छंग 12, 12 1 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, उस प्रश्न को समझते हैं। यही आंसर है इस क्वेश्चन का 95.5। इसको ऐड करोगे तो आप देखो यहाँ पर 6 5 हो जाएगा 11, है ना भाई, 6 5 5 5 10, 6 5 11 1 12। अच्छा 94, माफ़ी चाहते हैं 94.5 आएगा, 94.5। तभी तो 5 5 10, 6 4 11, 6 4 10 1 11 और 9 4 9 3 12। ठीक है, 94.5 आएगा। ठीक है ना, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर आपकी समझ में आ गई है ना क्वेश्चन नंबर 2 की? ठीक है भाई, चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 3 को, यहाँ तक आपकी समझ में एग्जैक्ट चीज़ें आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने से। हाँ ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो, को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। ये प्रश्न है, एक बार ये प्रश्न आ चुका है और इस पर आप जितने स्टार चाहे बना के लिख लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका कंसेप्ट क्या है, आपको इसको तुरंत मूल ऐसे नहीं निकाल देने हैं, आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका तरीका बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, 2 है। पूरी सरसंख्या को भाग दे दो, समीकरण को। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, यहाँ 2 है, क्वेश्चन और आएगा तो उसमें और भी हो सकता है। समीकरण को आप भाग दे दो, समीकरण को क्या दे दो, तो भाग दे दो एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो समीकरण हमारे पास क्या था, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। भाई 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से यहाँ हो जाएगा, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ और 2 से यहाँ, तो ये 2 से ये 2 खत्म। यानी ये x स्क्वायर माइनस के 7/2x, ये प्लस के 3/2 उधर जाएगा तो ये माइनस के 3/2 हो जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप समझ गए होंगे आप। सेकंड स्टेप, अब आपको x का गुणांक लेना है। x का गुणांक क्या है जरा हमें बताओ, तो x का गुणांक है 7/2, इसका गुणांक हो गया। इसमें 1/2 से गुणा कराएंगे, जो भी x का गुणांक होगा उसमें 1/2 से गुणा कराएंगे। ये निकल कर क्या आएगा भाई, ये 7 एकम 7 और 2 2 जा 4। यानी अब ये जो 7/4 आया है इसको आपको दोनों तरफ ऐड करना है। ऐड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x प्लस में ये जो 7/4 है, इसको ऐड करते वक्त आपको इसका वर्ग कर देना है। यानी अब इसका वर्ग करके दोनों तरफ ऐड करोगे तो माइनस के 3/2 प्लस के 7/4 का होल स्क्वायर। फिर से समझा रहा हूँ, समझो क्या हुआ है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से हमने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, जो बचा फिर उसमें हमने क्या किया, एक्स का गुणांक से हमने पूरे समीकरण में नहीं,
x का गुणांक निकाला, उसमें आपको 1/2 से गुणा कराना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में ऐड कर देना है। अभी तक हमने 2 ही स्टेप किए हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है x² - 7/2x + 7/4, ये एक्चुअल में है क्या? आप हमें बताओ ये है क्या? ये जो आपको दिख रहा है x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर है। क्यों है जरा समझो, x माइनस के 7/4 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x² प्लस के 7/4 का स्क्वायर, यही आएगा ना, माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू के 7/4, 2 से 2 घट जाएगा, माइनस के 7x/2 आएगा। देखो अगर x² प्लस के 7/4 प्लस के माइनस के 7x/2, तो यही तो है। यानी ये जो इतनी चीज लिखा है हम इसको x - 7/4 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, रीज़न भी मैंने बता दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, आगे आंसर आ जाएगा आपका। कैसे सॉल्व करोगे, ये हम इसको कह सकते हैं x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमारा है माइनस के 3/2 और प्लस में 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 4 का होता है 16। हर बराबर करोगे क्योंकि प्लस है तो परिमेय संख्याएं तभी जुड़ेंगी घटेंगी जब हर बराबर होगा। 2 को 16 बनाने के लिए 8 से नीचे गुणा तो 8 से ऊपर भी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर नीचे 16 आ गया, ऊपर माइनस के 8 तियां 24 प्लस में कितना हो गया 49 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भाई कितना आएगा 25, कितना आएगा जरा देखो 25, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 25/16। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये हो गया, तो ये निकल कर के आएगा x माइनस के 7/4 इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, 7/4 इधर जाएगा। तो ये एक चीज़ ज़रूर विशेष रूप से आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, मेरी बात को समझना। यहाँ जो प्लस के ये 5/4 आया है ना, ये प्लस माइनस के 5/4 आया है, प्लस माइनस के 5/4 इन द सेंस समझ रहे हो। इसका ये मतलब कि एक बार आप प्लस में रखोगे और एक बार आप माइनस में रखोगे, क्योंकि किसी भी संख्या को इससे बाहर निकालोगे तो वो प्लस और माइनस दोनों संख्याएं देगी। तो आप यहाँ से अब इसमें रखो, एक बार माइनस में रख लो एक बार प्लस में। तो x माइनस के 7/4 में अगर मैं प्लस में रखता हूँ तो 5/4 प्लस के 7/4 यानी 7 5 कितना हो जाएगा 12/4 यानी कि 3, एक मान तो 3 आ गया। हमने प्लस में रखा था, इस बार हम माइनस में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना माइनस के 5/4 प्लस के 7/4, तो कितना आ जाएगा भाई देखो 2/4 को करोगे तो 1/2। ये क्वेश्चन का जवाब है। एक तो 3 आ गया एक 2 आ गया, ये दोनों राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। 3 और 1/2 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। 3 और 1/2 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, समझ गए हो ना। 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0, इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करना था। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना था, तो x² के गुणांक से पूरे समीकरण को भाग कर दिया, फिर x के गुणांक में आपने 1/2 से गुणा कराया और उसके वर्ग करके आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया। जब सॉल्व किया तो यहाँ से निकला प्लस माइनस के 5/4। एक बार इसमें प्लस में x बराबर रख दो 5/4, एक बार माइनस में रख दो 5/4, तो एक उत्तर आ जाएगा 3, एक उत्तर आ जाएगा 1/2। इस पर और भी क्वेश्चन करा दूंगा मॉक टेस्ट में, चिंता मत करना अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, ठीक है ना। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं इस पर आपको और भी क्वेश्चन लिखकर आपको सॉल्व करा दूंगा। बहरहाल आपके बुक में यही एक क्वेश्चन इस चैप्टर का दिया गया था सीरीज में, क्योंकि मैं सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है √2x² प्लस में है 7x और प्लस में है 5√2 बराबर 0। 5√2 बराबर 0, इसके आपको गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। तो जब आप इसको तुलना करोगे तो a बराबर कितना आएगा √2 आएगा, b बराबर कितना आएगा 7 और c बराबर 5√2।
किससे तुलना करोगे? तो भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 द्विघात समीकरण है ना। तो सबसे पहले a इंटू सी करोगे, तो a इंटू सी कर लो, यानी √2 इंटू के 5√2 गुणा कराओगे तो 5 दूनी 10, 5 और 2 दूनी 2, √2 तो 5 दूनी कितना हो गया 10। 7 लाना है, तो 7 लाने के लिए आप इसको किससे गुणा कराओगे? भाई 5 दूनी 10, तभी तो 5 दूनी 10 करोगे +5 +2 +7 और +7 ही लाना है। √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में क्या है आपका 5√2 बराबर 0। कॉमन लो, इधर कॉमन क्या मिल रहा है? तो इधर कॉमन x मिल रहा तो √2x प्लस में 5, इधर कॉमन प्लस के √2 मिलेगा। मैंने आपको सिखाया था इसी क्वेश्चन में कि √2 इंटू √2 करेंगे तो वही संख्या आएगी, √5 इंटू √5 करेंगे तो वही संख्या आएगी, √3 इंटू √3 करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो कहने का मतलब अगर 2 है तो हम इसको √2 कह सकते हैं, √2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? √2 ही तो बचेगा। अब इस बात को मैं आपको समझा दिया फिर से, यानी √2 कॉमन ले लिया तो √2 प्लस में क्या बचेगा? √2x बचेगा, √2x और ये √2 से √2 कैंसिल, 5 बराबर के 0। दोनों तरफ कॉमन क्या मिल रहा है? तो √2x प्लस में 5, दूसरी तरफ आपका मिल रहा x प्लस में √2 बराबर 0। तो यहाँ से x की जब वैल्यू निकालोगे तो माइनस के 5/√2 एक मान आ जाएगा, और दूसरा मान निकालोगे तो x बराबर माइनस के √2। ये दोनों आंसर हैं। प्लस से उधर जाएगा -√2, नीचे माइनस का 5/√2, इधर प्लस से माइनस में चला गया माइनस के √2। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न और उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। यहाँ तक बात ओके हो गई ना? क्लियर है बात? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा उसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ तक ओके हो गई बात ना? बिल्कुल डन है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 ये जरा समझो। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा साइन 60 डिग्री इंटू है आपका कॉस 30 डिग्री प्लस में क्या है आपका साइन 30 डिग्री और इंटू है आपका कॉस 60 डिग्री। इसका मान बताना है आपको। मान क्या होगा भाई? आसान है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? केवल मान रखना है, वो होता है √3/2। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? जो साइन 60 का होता है वही कॉस 3 का होता है, और वो कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो साइन 60 अंश का मान √3/2, अच्छा कॉस 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब देखो ये हो जाएगा √3/4 और प्लस में उधर भी हो जाएगा √3/4 है ना। साइन 60 है और क्या है आपका कॉस 30, फिर है साइन 30 और कॉस 60। भाई हमने मान सही रखा ना, साइन 60 अंश का मान √3/2, कॉस 30 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2 और कॉस 60 अंश का मान हो गया √3/2। अच्छा ठीक है, तो हर बराबर हैं, एक हर ले लेंगे, यानी ये ऊपर हो जाएगा 2√3 भाई कितना हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे 2 बार तो उत्तर कितना आएगा? √3/2 आ जाएगा। ये भाई कैसे हो गया? थोड़ा सा रुकना देखना। साइन 60 3, साइन 60 कॉस 30 कट गएगा 1, साइन 30 कॉस 60 1। यहाँ से उत्तर तो 2 आना चाहिए, यहाँ से उत्तर 2 आना चाहिए। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन सी वैल्यू मैंने गलत रखी। साइन 60 अंश का मान हो गया √3/2 हो गया। कॉस 30 अंश का मान 1/2 हो गया। अच्छा कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 नहीं 1/2, फिर यहाँ हो गया 1/2 और इंटू हो गया √3/2, 1/2 √3/2 तो ये कितना हो गया √3 4 √3 4 तो 2√3/4 एंड 2 √3/2 आ रहा है भाई। यहाँ पर √3/2 आ रहा है यहाँ पर आंसर।
देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देख लेना है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप चेक कर लेना। हमारी समझ से इस क्वेश्चन का आंसर 2 आना चाहिए, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना, डाउट है इस क्वेश्चन में, देख लेना आप लगा के एक बार, कैसा है, सही है गलत है, आप कमेंट करके बताना। मैं भी चेक कर लूँगा, फिर इसको मैं कल की क्लास में फिर से करा दूँगा, ठीक है ना। आप इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि साइन कॉस का अगर 90 डिग्री है सम तो 1 आएगा, यहाँ से 1 यहाँ से 1, उत्तर हमारी समझ से तो 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो देख वैल्यू देख लेना थोड़ा सा, हमने कोई गलत रख दिया क्या, है ना। साइन 60 से 1/2, 1/0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये तो सही है भाई, ये भी सही है। साइन 30 अंश से कमान 1/2, ये भी सही है और ये भी सही लग रहा है। चलिए चेक कर लेना, फिर आप लोग हमें बताना, ठीक है। इसको चेक करके आप हमें बताओगे कि सही है कि गलत है क्वेश्चन नंबर 5। बाकी मैं चेक करके आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि x प्लस x की पावर -1 बराबर है 5, तो आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस के 1/x² का मान कितना होगा। x प्लस x की पावर -1 बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने घातांक रेडी पढ़ रखा है वही लगा पाएंगे। देखो क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो, कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो। तो हम इसको क्या x प्लस के, इसकी पावर जब हम प्लस बनाएंगे तो 1/x हो जाएगा, होगा। और यही बराबर कितना दिया है 5। अब इसका मान पूछा है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस के 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इसका मान 5 का स्क्वायर कर दोगे, है ना, बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² प्लस एक्स से एक्स खत्म, 2 बचा। 25 माइनस 2 कर दोगे तो 25 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, उत्तर 23। 23 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 23 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या आएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वो क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे। प्रश्न संख्या 7 को, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें फिगर बना है और आपसे पूछे है, ऐसे फिगर बना हुआ है, ठीक है भाई। और ये भुजा आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर और ये भुजा दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि यदि चित्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूछे है ऊंचाई कितनी होगी। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इसको बताओ ऊंचाई कितनी होगी। इस प्रश्न में बताओ ऊंचाई कितनी होगी, जल्दी से आपको बताना है। हाइट कितनी होगी, है ना, हाइट कितनी होगी आपको बताना है। तो देखो भाई क्या ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है और ये पूरा चैप्टर है आपके बुक में। तो जब समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 b1 या d1 d2 b1 प्लस b2, है ना, और इंटू क्या हो जाता है, h हो जाता है। अब क्षेत्रफल कितना है 540 बराबर के 1/2 इंटू b1 b2 समांतर भुजा है, 12 15 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 15 27 हो जाएगा, इंटू हाइट हमें पता करना है। 2 इधर ले जाओ तो ये 2 0 0, 2 7 14 और 2 चौके कितना हो गया, 2 0 0 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। 1080 बराबर 12 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 इंटू के h, 5 2 7 1 1 2। अब आप देखो कितनी बार जाएगा, तो 20 चौक 80, 7 चौक 28 40, यानी h कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का सही जवाब। हाइट कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप यहाँ रखोगे तो 40 का आधा कर दोगे, 27 इंटू 20 तो 540 ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो बस फार्मूले का काम होता है मेंसुरेशन में, बाकी कुछ नहीं होता है। फार्मूला पता है तो सब आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है भाई ना, समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
ये कितने नंबर भाई क्वेश्चन था हमारा? ये क्वेश्चन तो हमारा मे बी 9 नंबर था ना भाई ये क्वेश्चन। अच्छा अभी 2 क्वेश्चन है। ओके, तो ये 7 हो गया। अब 8 नंबर पहुँचते हैं 8 नंबर प्रश्न पे, और उसको हम समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रश्न है आप में, ये कहा गया है, ये कहा गया 2 tan 30 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इसका मान आपको बताना है। इसका मान आपको बताना 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है ना। अब देखो इसका मान बताने के लिए केवल वैल्यू आपको रखनी है। वैल्यू रखोगे तो tan 30 का मान कितना होता है आप हमें बताओ, क्या 1/√3 होता है? अगर नहीं पता तो निकाल लो। sin 30 का मान 1/2, √3/2 cos का, 2 से 2 खत्म, 1/√3 होता है, यानी ये हो जाएगा 1/√3 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 बटे नीचे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 एक कम 3 एक 4/3 आ जाएगा, यानी ये 2/√3 आ जाएगा। बटे 3 एक कम 3 एक 4 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 4 बटे कितना हो गया भाई, 3 हो गया। जब आप इसको देखो भाग करोगे, तो जब भाग करोगे तो ये 2/√3 एज इट इज़ रहेगा। ये 4/3 है, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब √3 से इसको आप काटोगे √3 टाइम्स में, 2 से काट दोगे 2 बार में, तो उत्तर कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा भाई, √3/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नोट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 को, यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। और फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। प्रश्न संख्या 9 क्या है उसको ज़रा समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, और उसको लगाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि x प्लस के y बराबर के 7 है और 2x माइनस के y बराबर कितना है, 8 है। इसको आपको सॉल्व करके बताना है x y का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करके बताना है और x y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से x और y का मान देखो कैसे बताएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है, किसी भी विधि का प्रयोग कर लो। y के गुणांक बराबर है ना, जब y के गुणांक बराबर है तो कुछ करना ही नहीं है। x प्लस के y बराबर के 8 और 2x माइनस के y बराबर ये x प्लस के y बराबर 7, x माइनस के 2x माइनस के y बराबर के 8, ये ख़त्म। 3x बराबर 7 7 14 1 15, तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। x बराबर 5 है तो y बराबर मान पता करने के लिए किसी भी समीकरण में रख दो। x प्लस वाई बराबर 7, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आप रखोगे 5 प्लस के y बराबर 7, तो y बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। y बराबर 2, x बराबर 5 क्वेश्चन का सही जवाब है। एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है जो आपके बुक का है, उस क्वेश्चन का जवाब बताना है। ये है एक आपका चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है भाई, ये है एक आपका चक्रीय चतुर्भुज, ऐसे करके बना हुआ है। अच्छा चक्रीय उल्टा बना दिया, चक्रीय चतुर्भुज है मतलब कि ये सर्कल में बनेगा ऐसे। ठीक है, देख लेते हैं एक सेकंड क्वेश्चन कैसे है। ये नाम दिया है भाई P Q R और S, इसका मान दिया है 55 डिग्री। तो पूछा है एंगल P, एंगल Q और एंगल S, एंगल R का मान। यदि आपको दिया गया कि एंगल S बराबर है किसके, एंगल Q के, एंगल S बराबर है किसके, एंगल Q के, यानी ये एंगल आपस में बराबर है, इन तीनों का मान बताना। ठीक है ना। देखो आज थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गई है, पता नहीं कैसे, क्या मतलब था, कुछ ज़्यादा ही लफड़ा हो गया आज की क्लास में। तो कल की क्लास से मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को आप देख लेना, बाकी मैं भी चेक कर लूँगा, कल मैं उसको फिर से सॉल्व करा दूँगा।
तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।